इस समय मुरैना की राजनीति में एक नाम बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो नाम है केपी कंसाना। केपी कंसाना चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि केपी कंसाना को कुछ दिनों पूर्व जिला प्रशासन द्वारा जिला बदर किया गया। जिला बदर होने के बाद केपी कंसाना ने आरोप लगाया मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना पर कि उनके इशारे पर मुझे जिला बदर किया गया है। केपी कंसाना जो कि युवा नेता हैं, कांग्रेस में राजनीति करते हैं, उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, उन पर ऐदल सिंह कंसाना पर इस प्रकार की गंभीर आरोप लगाना कहीं ना कहीं मुरैना की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं केपी कंसाना जी। जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, अपना वो पक्ष रखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। केपी कंसाना जी, आपका नवजागृति डिजिटल चैनल पर स्वागत है। क्या वजह रही कि आपके परिवार की लड़ाई सड़क तक आ गई और स्वर्गीय भूरा कंसाना जी की बेटी शीतल ने आप पर आरोप लगाया कि आप उनके पिताजी के नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? सबसे पहले मेरे मीडिया के मित्रों को राम राम, मेरे सभी क्षेत्रवासियों को राम राम। स्वर्गीय भूरा सिंह कंसाना मेरे चाचा जी थे और मेरे आदर्श भी थे और हमेशा रहेंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, शीतल मेरी छोटी बहन है और उस पर ये सब चीज़ बुलवाई जा रही है, राजनीतिक द्वेषवश। और ये आरोप मैं अपने बाबा श्री ऐदल सिंह कंसाना जी पर लगाना चाहता हूँ। ये उनके द्वारा ही सब ये घटना कराई जा रही हैं, ये बिल्कुल निराधार गलत हैं। शीतल मेरी छोटी बहन है और उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जो जैसी जिम्मेदारी बड़े भाई की होती है वो मैंने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं और हमेशा निभाऊंगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि उसको बुलवाकर आपके खिलाफ जो राजनीतिक दोष के कारण ये सारी चीज़ें उससे बुलवाई जा रही हैं? जी जी। ये कौन लोग बुलवा रहे हैं? ये मेरे क्षेत्र की सारी जनता जानती है। जैसा कि शीतल ने कहा कि मेरे पिताजी के नाम का भी गलत उपयोग किया जा रहा है। ना तो मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ अपने चाचा स्वर्गीय भूरा सिंह कंसाना जी की जो सच्ची अच्छी राजनीति, जो उनने मार्ग बनाया, जो रास्ता बनाया, मैं उस पर चलकर जनसेवा कर रहा हूँ। प्रेजेंट में अभी मैं वार्ड क्रमांक 7 से मेरी पत्नी उषा केपी कंसाना, जो कि जिला पंचायत सदस्य चुनकर जनता के बीच में जनता ने सेवा का मौका दिया। और ये सब उसी की बौखलाहट है कि आज मेरे साथ जो द्वेषपूर्ण कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरे को चाहे जिला बदर करना हो और मेरे पे झूठे मुकदमे लगवाना हो, ये सिर्फ राजनीतिक द्वेषवश ही हो रहा है। कौन कर रहा है ये राजनीतिक दोष? आपसे कौन ऐसा है जो राजनीतिक स्पर्धा करता है या राजनीति? आप नाम खुल के नाम दीजिए। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरा जो जिला पंचायत का चुनाव था, उसमें मेरे चाचा माननीय मंत्री जी के लड़के ऐदल सिंह कंसाना जी के बंकू कंसाना, जिनने मेरी जनता को भी गुमराह करने की कोशिश करी और मेरे चुनाव में मेरे साथ घटना भी करवाने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं जनता को मुझ पर भरोसा था, पूर्ण विश्वास था कि ये अच्छा और सच्चा इंसान है, इसको मौका दिया जाए, और जनता ने मुझे मौका दिया। आज जिला पंचायत बनाया, तो मैं जनता का बार बार धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनका। शायद मैं उनके बीच में उस रूप में नहीं जा पाया जिस रूप में मुझे जाना चाहिए। सिर्फ ये राजनीतिक द्वेषवश जो मेरे बाबा मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी हैं, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि केपी कंसाना की फैन फैलेंगे जो युवाओं में बहुत है, युवाओं का एक उभरता हुआ चेहरा कांग्रेस में केपी कंसाना माने जाते हैं। तो आप अपने समाज में या अपने अन्य समाज में भी आप लोकप्रिय हैं, तो उन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपको राजनीतिक द्वंद्व में फंसा गया, तो क्या आप वो समाज को इस लड़ाई में फंसाना चाहेंगे? जी, युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, हमेशा
अगर आपको राजनीति करनी है तो सच्ची और अच्छी राजनीति करो। ओछी मानसिकता की राजनीति परिवार का भी नाश करती है और सर्व समाज का नाश करती है। मैं चाहूँगा ओछी राजनीति कोई नहीं करे, क्योंकि मैं उस चीज़ का परिणाम झेल रहा हूँ। और मैं अपने युवा भाइयों को एक ही चीज़ कहूँगा, हमेशा अपने परिवार और माता पिता की सेवा करें और अच्छे विचारों के साथ लोगों के बीच में आए और उनके दुख सुख में खड़े रहें। और जहाँ युवाओं को मेरी ज़रूरत होगी, मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। जहाँ मेरे लोगों का पसीना गिरेगा, मैं वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। भविष्य की राजनीति को लेकर क्या योजना है आपकी? भविष्य, मेरी विचारधारा शुरू से कांग्रेस की रही है और भविष्य में अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगा। जनता को मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा है कि ये एक अच्छा और सच्चा जनसेवक है। ये टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। सिर्फ इसी की बौखलाहट है जो आज आप देख सकते हो। मेरे दादा मंत्री जी केदल सिंह कंसाना, इसी वजह से आज मुझे जिला बदर कराया गया। नहीं, किस कारण से? वो कारण थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए। क्या आखिरकार ऐसी लड़ाई क्या है जिस कारण से आप जिला बदल की कार्रवाई की गई? वो राजनीतिक लड़ाई है या विरासत की लड़ाई है? क्या है जी, थोड़ा सा दर्शकों को स्पष्ट कीजिए आप। जी साहब, वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं केपी मुझसे 2 कदम आगे चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में मेरी विरासत को मेरे लड़के संभालें, पर उनको इतना नहीं पता है कि विरासत संभालने वाले लोग जनता के बीच से पैदा होते हैं। जनता राजा बनाती है, ना कि किसी की कोख से राजा पैदा होता है। वो ज़माना कुछ और था, जो ज़माना कुछ और है। अब इनको मानना पड़ेगा कि राजा वही बनेगा जो प्रजा के बीच में रहेगा, उनके दुख सुख में रहेगा, उनका न्याय करेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसी ओछी मानसिकता की राजनीति नहीं करें वो, क्योंकि जनता उनकी फिल्म 1993 से देख रही है। 32 साल करीब मेरे को लगता है हो गया। और वैसे ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता के माध्यम से माननीय यदुवंश सिंह कंसाना जी को आप क्या मैसेज देंगे? और छोटी बहन शीतल के लिए, छोटी बहन शीतल के लिए आपका क्या मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से? मुझे थोड़ा दुख होता है, कहीं ना कहीं परिवार में ही अगर ऐसी गंदी राजनीति होती है तो मैं इस राजनीति से भी दूर रहना चाहूँगा। क्योंकि दुख होता है जब अपने लोग ही अपनों पर अत्याचार करें और ओछी मानसिकता वो इस हद तक करें कि लोगों को, सामने वाले जो लोग देख रहे हैं, उनको भी गलत लग रहा है। ये थे हमारे साथ केपी कंसाना जी, जिन्होंने अपनी बात बाखूबी से रखी। उन्होंने बताया ये लड़ाई सियासत और विरासत की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, अगर राजनीति इस प्रकार की ऊंची मानसिकता वाले लोगों से मेरे साथ मुकाबला होगा तो मैं राजनीति को छोड़ के बैठ जाऊंगा। राजनीति का मेरे लिए उद्देश्य केवल जनसेवा है और केवल जनसेवा है। मैं सत्येंद्र सिंह तोमर, नवजागृति समाचार पत्र के लिए, मुरैना।